नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर है। दोस्तों, 24 अक्टूबर 2022 को दिवाली आने को है। कलयुग में जिस चीज की प्रधानता है वो है धन दौलत, और धन दौलत की देवी जिसे शास्त्रों में चंचला के नाम से जाना जाता है, महालक्ष्मी, वो आपके घरों में पधारती हैं और अखंड लक्ष्मी का वरदान देकर अपने लोक में वापस चली जाती हैं। हम सभी जातक ये प्रयास करते हैं कि माता लक्ष्मी को इतना प्रसन्न कर लें कि हमारे घर में उनके आशीर्वाद मात्र से ही हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हर जातक दिवाली की तैयारियां बड़े जोर शोर से करता है। रंगोलियां, घर को प्रकाशमय बनाना, सुगंधित बनाना, साफ सफाई, हर तरह से वो माता लक्ष्मी को लुभाने की कोशिश करता है। और हर दिवाली हम अपने मुख्य द्वार को, अपने घर को प्रकाशमय करते हैं, सुगंधित करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे मुख्य द्वार से होती हुई हमारे घर में पधारेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर हमें जब कभी निमंत्रण मिलता है कि आप शादी में आइए या इस समारोह में आइए, तब जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनते, तो क्या माता लक्ष्मी को दिवाली के पहले, आप इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन दिवाली के पहले क्या आपने निमंत्रण दिया? आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। 24 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन उसके पहले 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पूरी रात पृथ्वी पर विचरण करती हैं। माता लक्ष्मी को लुभाने के लिए जातक घरों में खीर बनाते हैं, अपने छतों पर रख के माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, क्योंकि विष्णु के बिना लक्ष्मी की प्राप्ति संभव ही नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी है विष्णु भगवान के चरणों की दासी। इसलिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के निमित्त सत्यनारायण पूजा कराने का विधान है। कहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा को अपनी आंखों से जब आप चंद्रमा की शीतलता को देखते हो तो आपके आंखों की ज्योति बढ़ती है। लंकापति रावण भी शरद पूर्णिमा की रात अपनी नाभि में चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण करता था, अपने तेज को बढ़ाने के लिए। तो शरद पूर्णिमा की कई विशेषताएं हैं, लेकिन मैं आपको पुनः मुद्दे पे लेकर आता हूं। शरद पूर्णिमा ही वो रात है जिसमें माता लक्ष्मी को आपके घर दीपावली पर आने का निमंत्रण दिया जाता है। जी हां दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। आप निमंत्रण कैसे देंगे? 9 अक्टूबर को संडे है, रविवार है, आपकी छुट्टी का दिन भी है। सुबह स्नान करें, हो सके तो सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करवाएं और उसमें संकल्प लें, हे जगत के पालनहार विष्णु भगवान, आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं ये सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहा हूं, और साथ में माता लक्ष्मी दिवाली के दिन हमारे घर पे पधारे, उसके लिए आपकी प्रसन्नता चाहते हैं और आप दोनों का आशीर्वाद चाहते हैं, और आप माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में दिवाली में पधारें, इसका निमंत्रण है आपको, और इसी के निमित्त मैं ये कथा करा रहा हूं। एक तो ये बात हो गई अगर आप कथा करा रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग कथा नहीं करा सकते या कथा करा भी रहे, दोनों के लिए अनिवार्य है सायंकाल में, प्रदोष काल में, प्रदोष काल कहते हैं संध्या के समय जब सूर्यास्त होने लगता है, उस समय से लेकर 1 घंटे का समय करीब करीब दीपक जलाएं, तुलसी में भी दीपक जलाएं,
दूध, कच्चा दूध, गर्म किया हुआ नहीं, कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा श्वेत फूल या हो सके तो लाल फूल भी आप डाल सकते हैं। दूध का कलश लें, पूजा वाली जो आपकी पात्र होती है जिससे आप अर्घ देते हैं। दोनों पति पत्नी शुद्ध वस्त्र धारण करके, स्नान वगैरह करके आपको क्या करना है, सायंकाल में जब चंद्रोदय हो जाए तो आप उन्हें दूध चढ़ाएं, अर्पित करें, धूप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मिश्री चढ़ाएं, दीप दिखाएं। इसके बाद बहुत सारे जातक तो सुबह से व्रत भी करते हैं और इस प्रक्रिया के बाद वो व्रत को खोलते हैं, पारण करते हैं। तो जब आप अर्घ देंगे, धूप बाती कर लेंगे, उसके बाद आप दोनों पति पत्नी चंद्रमा के सामने खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। हाथ पकड़ने के बाद हाथों में थोड़ा सा अक्षत लेके, दाहिने हाथ में जो पुरुष होंगे, जो प्रधान होंगे, वो पुरुष हाथों में चावल ले लेंगे और चंद्रमा को देखते हुए दोनों पति पत्नी दिल से उन्हें निमंत्रण देंगे। चंद्रमा को देखते हुए माता लक्ष्मी को निमंत्रण देंगे कि हे माता लक्ष्मी, इस दिवाली आप मेरे घर में पधारें और सुख, समृद्धि, धन धान्य का आशीर्वाद दें। और ऐसे करके अक्षत समर्पित कर दें और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बारंबार माता लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए निमंत्रण दें और अनुग्रह करें, अनुरोध करें। ये शरद पूर्णिमा की संध्या काल में की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें माता लक्ष्मी को दिवाली में आपके घर में आने का निमंत्रण प्रदान किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये दिवाली अन्य दिवालियों से बहुत ही अच्छी हो सकती है और इसका असर आपके घर में बढ़ती हुई सुख समृद्धि को देखते ही आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि इस दिवाली में ये कार्य करके आपने बहुत ही अच्छा किया है। ये तो बात हो गई पति और पत्नी की। जो लोग सिंगल भी हैं, इस प्रक्रिया को उसी विधि से जैसा मैंने बताया आप भी दूध से अर्घ देकर माता लक्ष्मी को दिवाली पर अपने घर में आने का निमंत्रण प्रदान करें। दोस्तों, ये तो हो गई माता लक्ष्मी को आमंत्रण देने की प्रक्रिया। आमंत्रण के बाद दिवाली का प्रकाश पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। धनतेरस से लेकर भैया दूज यानी कि गोवर्धन पूजा तक। अब माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पहली शर्त है कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन आप सूर्योदय के पहले हर हाल में बिस्तर का त्याग कर दें। पहली शर्त है, पहली शर्त है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो आप भले ही लेट नाइट सोते हो, भले ही देर से उठने की आदत हो, लेकिन अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं और माता लक्ष्मी हमेशा अपना आशीष आपके ऊपर बनाकर रखे ये चाहते हैं, तो ये 5 दिन अपना ये कंफर्ट जोन छोड़कर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको सुबह उठना होगा। दोस्तों, इसके बाद 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस में हम सभी माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ही जमकर खरीदारियां करते हैं। महिलाएं ज्वेलरी खरीदती हैं, बर्तन, झाड़ू, धनिया, नमक, ये कुछ चीजें होती हैं जो धनतेरस के दिन हर घर में खरीदी जाती हैं। वो आप मुहूर्त के अनुसार खरीदें, करें। लेकिन एक जो गलती करते हैं लोग, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गलती क्या होती है? आपने देखा होगा कि हम जब किसी पड़ोसी को भी अगर कुछ देते हैं अपने बर्तन में, तो पड़ोसी जब वापस करता है तो उसमें कुछ डालकर वापस करता है। मतलब क्या है? कोई भी बर्तन हमारे घर में खाली प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना? कहते हैं ना कि घर का मुखिया अगर बाहर गया है तो घर में जब वापस आए तो खाली हाथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ भी लेकर आए, खाली हाथ घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से माता लक्ष्मी के निमित्त धनतेरस में एक मुहूर्त के अनुसार आप खरीदने गए हो अपने बर्तन,
अपने किचन के लिए। किचन भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है, अन्नपूर्णा का वास माना गया है। बर्तन खाली नहीं आना चाहिए घर के अंदर खरीदने के बाद, चाहे वो नई ही क्यों ना हो। क्या करेंगे? अपने साथ कुछ हल्दी ले जाइए। किचन में जो हल्दी, गोटा हल्दी जिसे कहते हैं, पीली वाली, कुछ हल्दी के कुछ टुकड़े लेकर जाइए। जो आप नए बर्तन खरीदेंगे, जब उसे पैक करवा रहे हो, उसमें थोड़ा सा डाल। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं हर घर में, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं और ये चीजें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमारे हर काम में सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी जुड़ी हुई है। हर घर में धनतेरस को खरीदारी होती है, हर घर में दिवाली मनाई जाती है, तो हर घर में एक ही लेवल की संपन्नता क्यों नहीं आती? सोचिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। धनतेरस की ही रात में यम दीपक का भी विधान है। धनतेरस की रात शनिवार की रात है, 22 अक्टूबर। तो यम दीपम का जो विधान है, उसमें मृत्यु के जो देवता हैं, यम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम दीपम का विधान है। आप एक मिट्टी का दीपक ले लें, तिल के तेल की बाती जलाकर रात्रि में आप अपने मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा में रखेंगे। आपका जो मुख्य द्वार होगा उससे दक्षिण दिशा जो होगी, उसकी लौ दक्षिण की तरफ कर देंगे और यम भगवान को याद करते हुए रात्रि में दीपक रखेंगे। उसके बाद अपने घर में आप अंदर वापस आ जाएंगे। ये धनतेरस की रात यम दीपम का विधान हुआ। उसके अगले दिन 23 अक्टूबर को काली चौदस मनाई जाएगी। कहते हैं दिवाली के एक दिन पहले माता काली की विधि विधान से पूजा करने पर अकाल मृत्यु नहीं आती, और काली चौदस के दिन ही रात्रि में हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। अगले दिन 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली के दिन आपको देर तक सोना नहीं है। जैसा मैंने बोला कि ये 5 दिन जो प्रकाश पर्व के हैं, उसमें आपको देर तक सोना नहीं है। और दिवाली के दिन मॉर्निंग में उठने का एक और भी कारण है, अभ्यंग स्नान। जी हाँ, अभ्यंग स्नान या तो दिवाली की सुबह होता है या तो पंचांग के अनुसार कभी कभी दिवाली के एक दिन पहले भी होता है। इस बार 24 अक्टूबर को ही अभ्यंग स्नान सुबह 5:06 से 6:27 के बीच करना होगा। अभ्यंग स्नान क्या है? हमारे हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अभ्यंग स्नान का एक प्रचलन चलता आ रहा है। अभ्यंग स्नान में करना क्या है? प्रातः काल उठ जाएं, 5:06 से 6:27 के बीच में आपको स्नान करना है, लेकिन उसके पहले भी कुछ करना है, क्योंकि दिवाली के दिन सुबह में चंद्रोदय जो है 5:06 पर होगा, 5:06 पर। तो उसके पहले आपको क्या करना है? उस दिन उपटन लगाना है और तेल की मालिश पूरे बॉडी में करके तब नहाना होता है। यानी कि तिल के तेल से पूरे बदन में मालिश करके, अगर मालिश वर्ड मैं यूज ना भी करूं तो खुद से इस तरीके से पूरे बदन में तिल का तेल पहले लगा ले, उसके बाद स्नान करना है। और उपटन भी लगाते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, आप उपटन ऐसे तो मुल्तानी मिट्टी में तरह तरह के गुलाब जल और कई तरह की हल्दी वगैरह मिक्स करके आप उपटन बना सकते हैं। महिलाएं अच्छी तरीके से जानती होंगी। तो उपटन बनाएं, तिल के तेल की मालिश करें, फिर उपटन लगाएं, तत्पश्चात स्नान करें। इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। अभ्यंग स्नान श्री कृष्ण भगवान के जमाने से चला आ रहा है। जब उनकी पत्नी सत्यभामा के नरकासुर पे विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें इसी तरीके से स्नान करवाया गया, तभी से ये प्रचलन चलता आ रहा है। कहते हैं जो भी व्यक्ति अभ्यंग स्नान करता है उसके अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा तत्काल नष्ट हो जाती है। और जब आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकल गई और संध्या में जब आप माता लक्ष्मी की आराधना करोगे तो उसका मजा ही कुछ और है। दोस्तों, अभ्यंग स्नान चाहे आप घर के मुखिया हो तो भी करना है, पत्नी को भी करना है और बच्चों को करवा दें तो इससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है। अभ्यंग स्नान के बाद सायंकाल में सपरिवार पूरे मन से
दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करें, षोडोपचार पूजन करें, विष्णु भगवान की पूजन अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा जब तक आप एक साथ नहीं करोगे तब तक माता लक्ष्मी नहीं आएंगी। गणेश और लक्ष्मी की पूजा करने का विधान क्यों है? माता लक्ष्मी का त्यौहार है और प्रथम पूज्य देव कौन है? गणपति भगवान। तो गणपति भगवान की पूजा के पहले तो कोई पूजा हो ही नहीं सकती, इसलिए पहले गणपति भगवान की पूजा से हम किसी भी पूजा का प्रारंभ करते हैं। उसी तरीके से लक्ष्मी पूजा का भी प्रारंभ हम गणपति पूजा से करेंगे, लेकिन उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। लोग बस गणपति भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करके ही रुक जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा करना एक अनिवार्य शर्त है। तो मैं छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपको पूजा की विधियां बताने के लिए नहीं बनाया है मैंने, अपितु जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं आप उससे बच पाए, इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दिवाली के दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उसके पहले जो जो मैंने बताया एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन निमंत्रण दिया। धनतेरस के दिन जब आप बर्तन इत्यादि खरीद कर घर में वापस आए तो बर्तन को खाली लेकर वापस नहीं आए, ताकि माता का आशीर्वाद बना रहे। फिर काली चौदस के दिन काली माता को प्रसन्न किया ताकि हम अकाल मृत्यु से बचें, किसी भी अकस्मात होने वाली घटनाओं से बचें, एक्सीडेंट से बचें। काली माता की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की। अगले दिन हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए अभ्यंग स्नान किया और रात्रि में फिर माता लक्ष्मी की हम विधिवत पूजा कर रहे हैं। और उस पूजा की जो शुरुआत हुई वो प्रथम पूज्य गणपति भगवान के आह्वान के साथ हुई। तो भगवान गणपति को प्रसन्न किया, पूजा, भोग लगाया। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की, अपने घर आने के लिए धन्यवाद किया कि आपका आभार है माता कि आप मेरे घर पधारी हैं। और माता के साथ जगत के पालनहार विष्णु भगवान की भी पूजा की। दिवाली के दिन तंत्र शास्त्र में भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई टोटके बताए गए हैं, लेकिन जितना मैंने बताया ये सभी घरों में सामान्य रूप से किया जाता है। और हो रही गलतियों से बचना है इस बार, और अपने आप को इतना समर्थ बनाना है, इतना सक्षम बनाना है कि माता लक्ष्मी को इस बार हम प्रसन्न कर पाए। दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी है, और फिर 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और भैया दूज के साथ इस प्रकाश पर्व का अंत होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं इस वर्ष आप समर्पण भाव से दिल से माता लक्ष्मी की आराधना करें, ताकि माता लक्ष्मी इस वर्ष आपको अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।